अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से एक एग्जांपल को देखेंगे। बोथ जराक एंड समीना आर 20 ईयर्स ओल्ड। दोनों की उम्र 20 साल है। जराक जो है स्टूडेंट्स वो अर्थ को छोड़ देता है एक स्पेस क्राफ्ट की मदद से और चला जाता है एक स्पीड के साथ 8c, यानी कि 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ उस स्पेस क्राफ्ट में बैठ के वो अर्थ से दूर चला जाता है। वाइल समीना रिमेन्स ऑन द अर्थ। जराक रिटर्न्स फ्रॉम अ ट्रिप टू स्टार 30th लाइट ईयर्स अर्थ विच वन विल बी ऑफ ग्रेटर एज। अगर जराक इतने टाइम से वापस आ जाता है स्टूडेंट्स, तो अब उनकी एज क्या होती? समीना विल बी ओल्डर देन जराक बाय डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 ईयर्स। अब समीना की एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी होगी जराक से, ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स ऑफ द टाइम डायलेशन के इफेक्ट्स की वजह से। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जो लाइट ईयर है वो एक डिस्टेंस है कि एक इंसान उस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए कहाँ जाता है, स्पेस के अंदर ट्रैवल करता है, और वहाँ पर जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो लाइट ईयर की फॉर्म में ही जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। समीना विल स्टे ऑन अर्थ एंड द टाइम पास्ट फॉर हर विल बी। अब उसके लिए जो टाइम पास होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? टी एस। इसको हम लोग लिखेंगे टी एस इज इक्वल टू 2d अवर वी, वेयर d इज डिस्टेंस। d हमारे पास वो डिस्टेंस है जो कवर किया जाता है 30 लाइट ईयर्स के अंदर, यानी कि d इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय c ईयर्स। d इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि लाइट ईयर्स। 30 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से जितने ईयर्स बनते हैं उनके साथ। और हमारे पास स्टूडेंट्स ये टाइम है, ये क्या हो जाएगा? टी एस विल बी इक्वल टू, अब 2 के साथ जो d है इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय c ईयर्स, यानी कि जितने भी लाइट ईयर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी हमें प्रोवाइड की गई है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 0.8c विच इज़ द 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग टोटल इस चीज़ को सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आता है? 75 ईयर्स। अब हमारे पास इक्वेशन ए ने हमें आंसर दिया और उसमें हम लोगों ने वैल्यू निकाली 75 ईयर्स। अब इसमें क्या है? समीना विल स्पेंड 75 ईयर्स एट अर्थ ड्यूरिंग द जराक्स जर्नी, यानी कि जराक का जो सफ़र था स्टूडेंट्स उसके हिसाब से जो समीना है उसने 75 ईयर्स गुजार लिए अर्थ के ऊपर। जब वो 20 साल की थी स्टूडेंट्स तब जो जराक था उसने अर्थ को छोड़ दिया था, और जब वो वापस आया तो जो उसकी एज बनती है स्टूडेंट्स वो क्या थी? 20 साल वो पिछले और 75 साल यानी कि 75 ईयर्स जो उसने गुजारे ड्यूरिंग द जो जर्नी था जराक का वो क्या है? 75 प्लस 20, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? टोटल 95 ईयर्स। 20 जो उसने अर्थ से जाने से पहले समीना के थे, प्लस और 75 ईयर्स जो उसने जराक के जाने के बाद गुजारे, तो ये हमारे पास कितने बनते हैं स्टूडेंट्स? 95 ईयर्स। ड्यू टू रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन इफेक्ट दीज 75 ईयर्स विल अपीयर टू जराक। अब ये जो 75 ईयर्स हैं ये जराक को कैसे अपीयर होंगे स्टूडेंट्स, इसको भी प्रूव करते हैं। टी जेड, अब ये टाइम डायलेशन किसके लिए? जराक के लिए, विच इज इक्वल टू टी एस, यानी कि जो टाइम समीना के लिए था अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। यहाँ पर टाइम डायलेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू 75 ईयर्स, टी एस यानी कि समीना के जो साल थे वो कितने थे? 75 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.8c होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c का स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू 75y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या है? 1 माइनस 0.64। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा? 75y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.36। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 75y मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स टाइम डायलेशन है फॉर जराक वो क्या है? 45 ईयर्स, जो कि बहुत ही कम है किससे? समीना की लिविंग लाइफ से। देयरफॉर टाइम फॉर जराक विल बी 45 ईयर्स। अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। व्हेन जराक रिटर्न्स फ्रॉम जर्नी ही विल बी 20 ईयर्स प्लस 45 ईयर्स। अब वो जाने से पहले भी क्या थी उसकी एज स्टूडेंट्स? 20 ईयर्स। तो अगर हम लोग 20 को 45 से ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो कितना होगा हमारे पास? 20 प्लस 45 ईयर्स इज इक्वल टू 65 years. Thus, then Zarak returns his age is 65 years and Samina will be 95 years age.
अब देखें, आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि टाइम डायलेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो वहाँ पर टाइम डायलेशन में फ़र्क आता है, यानी कि जो टाइम है वो अर्थ के हिसाब से लॉन्गर हो जाता है और स्पेस के हिसाब से शॉर्टर हो जाता है। थैंक यू।